बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद दनली में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ जो चटनी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही आसान है और आजकल बारिशें भी हैं, इसमें समोसे पकौड़े आप दही भल्ले बनाएं उसमें भी ये चटनी डाल सकती हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। चटनी के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। खुश्क खुबानी 12 तकरीबन लिए मैंने आलू बुखारे खुश्क और इमली 1 टेबलस्पून। जितने आलू बुखारे होंगे उतनी ही आपने खुश्क खुबानी ले लेनी है। तीनों चीज़ों को अलग अलग आपने पानी से अच्छी तरह से धो लेनी है। 2 गिलास मैंने पानी लिया है और इसे हल्की आंच पे रख दिया पकने गर्म होने के लिए। साथ ही मैंने चीज़ों को तीनों को धो के अलग अलग तो वो ऐड कर दिया। अब आपने इनको इतना पकाना है कि आलू बुखारे की गुठली जो है वो अलग होने लग जाए, फूल जाए अच्छी तरह से। ऐसे ही आपने देखना है कि 2 गिलास से पानी 1 गिलास रह गया, इतना आपने पकाना है। उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और चम्मच से ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि गुठलियाँ अलग हो गई हैं, इतना ये गल चुकी हैं सारी चीज़ें। फिर आपने चम्मच की मदद से या आपने वो होगा आपके पास वो या हैंड बीटर जो भी चीज़ आपके पास हो, उसके साथ आपने इसको अच्छी तरह से हिला लेना ताकि गुठलियाँ जो है वो आलू बुखारे और इमली से अलग हो जाए। फिर आपने चम्मच से गुठलियाँ अलग कर लेनी है और इनको एक स्टिक लेनी है या आपने जग में डाल के बीट कर लेना है ताकि हमारी चटनी जो है अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। और आपको ये बहुत ही मज़ेदार मैंने रेसिपी चटनी बनाने की इसका बता रही हूँ। और ये आजकल मौसम भी है बारिश का, इसमें पकौड़े समोसे हो, आप कोई भी चीज़ ऐसे बना लें चटपटी और दही भल्लों के साथ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए गुठलियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं कि चम्मच से मैंने गुठलियाँ सारी अलग कर ली हैं और चटनी हमारी बीट होकर अलग हो गई है, वो तैयार हो गया। अब इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी और साथ ही थोड़ा-सा नमक ऐड किया है। तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें मैंने चीनी के ऐड किया है। ये मैंने दही भल्ले मसाला ऐड किया है हाफ़ टी स्पून और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हिला लिया। अब इसे इतना पकाऊँगी कि इसमें बबल जब बनने लग जाएँगे फिर चूल्हा बंद कर देना। हल्की आँच पे हमने इसे पकाना है क्योंकि हमारी चटनी पहले ही पक चुकी है। हमने ज़्यादा नहीं पकाना, इन सारी चीज़ों को बस मिक्स करके थोड़ा-सा पकाना है। उसके बाद चूल्हा बंद कर देना और आप इसे किसी भी जार में, बर्तन में, बाउल में निकाल लें और आपने इसे फ्रिज में स्टोर कर लें। ये आपकी तकरीबन महीने तक चटनी चलेगी और बस आपने इसे गीला चम्मच नहीं लगाना। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।